अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 10/12/2022 को डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में ना पेपर है, असिस्टेंट का था BS 16 के लिए। इस पेपर में 50 टोटल क्वेश्चन थे और टोटल मार्क्स इसके थे 100। 45 मिनट्स टाइम अलाउड था। तो इसमें हम पहले पोर्शन में जो ये वाली वीडियो है इसमें हम बेसिक मैथ का पोर्शन करेंगे। रिमेनिंग में हम जो सेकंड वीडियो में हम जो है इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडी के MCQs करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो मैथ का पोर्शन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रिक इज़। तो इसका आंसर था 164 स्क्वायर मीटर। ये आंसर कैसे आया ये मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों जो ब्रिक होती है बेसिकली ये एक क्यूब ही होती है। तो आपको पता है जो क्यूब होता है उसके वॉल्यूम को फाइंड करने का फार्मूला होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो अब हमें चाहिए इसका सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है उसको हाइट से, फिर प्लस उसमें हाइट मल्टीप्लाई लेंथ करना है। तो अब हमें तीनों चीज़ें उसने दी हुई हैं। हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखें जैसे कि हमने इधर पुट की हुई है, और हम इन आपस में इनको 2 को मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे, और फिर आखिर में जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, और हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे जो कि 82 बन गया। जब 82 आया तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा 164। और जो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आंसर नंबर C करेक्ट है। दोस्तों आगे वाला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 है वो है आ रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लीविंग अ साइड ऑफ 20 फीट अनकवर्ड। कि एक रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके गिर्द फेंस एक लगाई गई है, बाड़ लगाई गई है, और उसका सिर्फ 20 फीट जो पोर्शन है वो अनकवर छोड़ दिया गया है। इफ़ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 680 यानी 680 स्क्वायर फीट हो, हाउ मैनी फीट ऑफ द फेंसिंग विल बी रिक्वायर्ड। तो आपको कितनी यानी जो फेंसिंग है वो रिमेनिंग होगी। तो दोस्तों इसका आंसर 88 है। ये आंसर कैसे आया इसको भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अब जो आपको पता होती है रेक्टेंगल की एरिया है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई उसकी विड्थ। तो अब हमें उसने सिर्फ लेंथ वन साइड का मतलब बताया है कि कितना है। अब हमें इस फार्मूले को यूज़ करना है एरिया के कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ यानी L मल्टीप्लाई W। और अब हमें एक चीज़ तो पता है कि उसने हमें जो लेंथ दी हुई है एरिया दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये W फाइंड करने के लिए ये लेंथ जो है इस पे एरिया को डिवाइड करेंगे, यानी कि 680 इसको हम क्या किया हमने 20 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा 34। ये थोड़ा सा ना आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये असल में है डिवाइड 680 को आपने डिवाइड करना है 20 के साथ, तो 34 आपका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो है नो द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर द 3 साइड्स आ गई है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो लेंथ है वो 2 साइड की ये होगी और उसकी विड्थ ये है। इन तीनों को जब ऐड अप करेंगे तो हमारे पास टोटल मतलब रिमेनिंग जो पोर्शन है वो आ जाएगा वो है 88। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था द एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी व्हेन उसकी हाई मतलब 3 साइड दी हुई हैं ए 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर, यानी A B C तीनों साइडें ही दी गई हैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल की। A दिया है 1 मीटर के इक्वल टू होता है, B 2 मीटर के, C 3 मीटर के। तो ABC बीइंग लेंथ ऑफ
रिस्पेक्टिव साइड, तो वो कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें। तो दोस्तों जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका आंसर है 0 स्क्वायर मीटर। उसकी रीज़न क्या है, जो एरिया होता है वो असल में होता है यानी 1/2 मल्टीप्लाई उसकी जो ब्रेथ होती है और उसकी हाइट जो होती है, इससे मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड करते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता है कि जब आप किसी चीज़ का एरिया फाइंड करते हैं तो आपके पास एक और चीज़ का होना भी ज़रूरी है, यानी उसके सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का फार्मूला होता है कि S इज़ इक्वल टू होता है कि आपके पास यानी कि जितनी साइड दी हुई है ट्राइंगल की, यानी A प्लस B प्लस C, और डिवाइड कर देंगे आप इसको टोटल यानी जितनी साइड्स हैं 3 पे। तो इन तीनों को ऐड करके जब हमने 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया था हमारा 2 पे, सॉरी डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ गया था 3, हमारा आंसर आ गया था। अब हमने क्या किया कि जब 3 को इस फार्मूला में पुट करना अपने सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, S इंटू S माइनस A और इंटू S माइनस, और हमने S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इनमें A B C और तीनों की वैल्यू पुट की। जब यहाँ पे आप C की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 ही हमारा S है, यानी सरफेस एरिया निकला। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 सभी से मल्टीप्लाई जब होगी तो वो सारों को 0 कर देगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 0 स्क्वायर मीटर। ओके, अब 4 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कहता है क्यूबिकल वाटर टैंक है, यानी एक क्यूब शेप का वाटर टैंक है, कंटेन 216 यानी 216 लीटर उसमें वाटर है। उसकी डेप्थ है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ब्रेथ है उसकी 1/2 ऑफ 1/3 ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड डेप्थ द लेंथ ऑफ द टैंक। अब आपने इसकी लेंथ बतानी थी, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल आपको क्यूब की जो लेंथ है वो चाहिए। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही आसान था, बस आपने स्टेटमेंट पे गौर करना था। अब हमें उसने खुद बताया है कि जो उसकी हाइट है इसकी वो 1/3 ऑफ उसकी लेंथ है। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है। तो उसकी पहला तो ये उसने बताया कि उसकी हाइट जो है 1/3 ऑफ लेंथ है। इसी तरह उसने दूसरा बताया कि जो उसकी ब्रीथ है वो है 1/3 ऑफ इट्स हाइट। हमने ये वाली वैल्यू पुट की। उसके बाद दोस्तों जब आप इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास 1/9 लेंथ आ जाएगी, 1/9। ओके, 1/9 ऑफ L आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/9 L आ गई, एक हमारे पास L वैसे उसने दिया हुआ है। दूसरा हमने क्या किया कि ये हमें पता है, उसने बताया है जो हाइट है वो भी 1/3 L है। ओके, ये उसने एक चीज़ दी हुई थी, हमने दूसरी चीज़ उससे निकाल ली। ठीक है दोस्तों, अब हमें हमारे पास हाइट भी लेंथ फॉर्म में है, हमारे पास ये क्या नाम है ब्रीथ, जो उसकी ब्रीथ है वो भी हमारे पास L फॉर्म में है, यानी 1/9 L, और हमें लेंथ तो वैसे उसने L फॉर्म में दी है। अब हमें पता है कि जो क्यूब होता है उसका फार्मूला होता है कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, L मल्टीप्लाई 1/9 L, और हमें क्यूब का वॉल्यूम उसने खुद ही दिया हुआ है वो है 216। अब हम 216 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी साइड्स को तो हमारे पास जो है वो L यानी हमारे पास L की वैल्यू निकल आएगी। L की वैल्यू दोस्तों हमारे पास निकलेगी 18 यानी 1.8 मीटर, जो कि डेसीमीटर में 18 डेसीमीटर आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो है वो 18 डेसीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर था C, इसका करेक्ट आंसर है 0, इसका करेक्ट आंसर है 88। और आ हॉल इज़ 15 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड। एक हॉल है जो इतना है, इफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। तो आपने बताना क्या है, कहता है कि आप इसमें इनका सम अगर इसके इक्वल हो तो वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, उसका हॉल का एरिया। तो इस चीज़ को मैंने इधर अलहदा पे सॉल्व किया हुआ है, ये भी आपसे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, एरिया ऑफ फ्लोर है। हमें पता है एरिया ऑफ इन दोनों एरिया ऑफ सीलिंग को अगर ऐड करें तो एरिया ऑफ 4 वॉल के इक्वल आना चाहिए। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ जो फ्लोर है
उसको निकालने के लिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करके दोनों साइडों को और फिर आपस में ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हाइट इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ को करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सीलिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया कि इससे जो हमें ये फार्मूलेस थे इसको हम करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल। तो जब हम इसको एरिया ऑफ 4 वॉल के इक्वल करेंगे वो हमें दिया हुआ आपको पता, तो हमने क्या किया, लेंथ और जो ब्रेथ है उनकी वैल्यूज़ पुट की और हमने ये जो हाइट इनटू इसको वैल्यूज़ को पुट किया और हमने जब इनसे निकाला तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द हॉल यानी हॉल का आ गया वो 1200 मीटर क्यूब आ गया। तो 1200 मीटर क्यूब जो था इसका करेक्ट आंसर था। 1200 मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर था, ये वाला 1200 क्यूबिक मीटर। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द क्यूबिकल इज 19 सेंटीमीटर, इट्स डायगोनल इतना है तो इसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसकी भी मैंने आपसे शेयर कर देता हूँ कि हमारा इसका आंसर क्या है। अब हमें पता है कि जो वॉल्यूम इसमें वॉल्यूम दिया हुआ क्यूब का तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि हमें बताया उसने कि 19 मीटर उनका क्यूब है, तो हमने ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूब तो वो 90 मीटर के इक्वल है, तो हमने तीनों को ऐड करके 19 मीटर के इक्वल कर दिया। अब इनके स्क्वायर लें तो ये 55 मीटर के इक्वल आता है। तो अब हमें ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए तो हमने दोनों साइडों पे यानी स्क्वायर लिया तो हमारे पास 125 आ गया। तो आगे जब हमने 125 आ गया दोस्तों, ये इसका ना स्क्वायर रूट था, यानी इसके साथ ये थोड़ा सा मिसिंग है, ये करेक्ट कर लीजिएगा, उसने हमें दिया हुआ है। ओके, अब हमने ये सभी वैल्यूज़ को पुट करके जब हमने निकाला तो हमारे पास 236 यानी इसका जो हमारे पास करेक्ट फॉर्म में सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आ गया। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 था, अ फेयर प्राइस शॉपकीपर टेक्स 10% प्रॉफिट ऑन हिज गुड्स, ही लॉस्ट 20 गुड्स ड्यूरिंग थेफ्ट, हिज लॉस परसेंट। तो उसका लॉस परसेंट 12% है। वो कैसे दोस्तों, अब हमने फ़र्ज करना है इसमें कि उसकी जो 100 उसके पास 100 मतलब टोटल थी चीज़ें, ये मैंने फ़र्ज किया हुआ, ये देखें। सपोज द नंबर ऑफ एटम उसके पास 100 थी और करंट प्राइस हर एटम जो जितनी भी हैं उनमें से हर एटम की प्राइस 1 RS है। अब हमें पता है जो टोटल करंट प्राइस उसकी बन जाएगी, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगी। देन नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग आफ्टर थेफ्ट, तो आपको पता है 20 चोरी हुई हैं तो उसमें से 100 में से निकालेंगे तो 80 रहेगी। अब हमें पता है कि 80 हमारे पास ये आ गया। अब हम सेल प्राइस हमने बतानी है इनकी, मतलब जो 80 की, तो 80 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 88। इसी तरह अब हमने जब सेल प्राइस उसकी थी कि जब वो प्रॉफिट के बगैर मतलब बेच रहा था तो 100 थी, तो अब वो 1 जो चीज़ मतलब बेच रहा है वो उसको उस पर जो सेल प्रॉफिट है वो आ रहा है दोस्तों, ये 1/100 है, 1/100। तो उसको उस पर प्रॉफिट आ रहा था 1.10। ठीक है, अब उसने टोटल जो चीज़ें अभी बेची हैं वो 88 की बेची हैं, ओरिजिनल प्राइस 100 थी, उसको लॉस हुआ 12 का। 12 को जब यानी 12/100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो जो उसको टोटल लॉस है वो 12% आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। आगे 9 की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन। जो हमें वो सॉरी अभी 8 क्वेश्चन रहता है, 8 में वो पूछता है द कैश डिफरेंस बिटवीन द सीलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 6% इज़ 3। द रेशो क्या है, इनकी रेशो को आपने बतानी थी। इसकी रेशो थी 50-53। ये कैसे आती है ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने कहा कि जो करंट प्राइस है उसकी यानी कॉस्ट प्राइस है उसकी वो फ़र्ज किया वो X रुपीज़ है। ओके, अब 4% जो प्रॉफिट है वो 4% पे वो इस पे 4% पे उसको जो करंट प्राइस वो पड़ रही है वो पड़ रही है जी 1.04 विद 4% प्रॉफिट के। तो अगर 6% हो तो 1.06 उसका मतलब करंट प्राइस आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस उसकी आ जाएगी। अब हमें उसने बताया है कि इट इज़ गिवन दैट कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है उसकी दोनों उनमें कैश डिफरेंस 3 रुपीज़ है। अब हमने विद प्रॉफिट दोनों सेलिंग प्राइस जो है उनका आपस में डिफरेंस लिया, वो 3 के इक्वल कर दिया। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस जब लिया तो वो 0.02 x इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर x को इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। अब हम 150 को
1.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगी उसकी फर्स्ट, और जो उसको करेंगे विद प्रॉफिट 6% से तो वो आ जाएगी 159। अब हमने क्या करना है, इन दोनों की आपस में रेशो निकालनी। जब रेशो निकालेंगे तो दोस्तों वो आंसर आ जाएगा 52:53। तो यही इसका आंसर था, यानी 52:53। तो अब लास्ट वाले की तरफ मूव करते हैं, 9 की तरफ, और बल्कि 10 भी है। व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब अरिथमेटिक मीन तो बहुत ही आसान है, सभी को ऐड करेंगे आपस में और आप 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो ये 45 बनता है, ऐड किया तो इसको 5 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वेयर टू दैट ऑफ द स्क्वेयर ड्रॉन ऑन अ डायगोनल इज, तो उसकी रेशो आती है 1/2। ये कैसे आती है ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये मीन है जी दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर ये 10 था। लेट हमने क्या किया, फर्ज करना है सबसे पहले जो हमारा स्क्वेयर है उसकी एक साइड है ए। ओके, स्क्वेयर का एरिया होता है ए स्क्वेयर आ जाएगा। अब हमें पता लेंथ ऑफ द डायगोनल आएगी, दोनों स्क्वेयर एरिया को आपस में ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 2a²। ठीक है, यानी ए स्क्वेयर को किया तो 2a² आ गया। अब हमने नो ड्रा स्क्वेयर ऑन इट्स डायगोनल, तो अब जब हमने इसके डायगोनल पे स्क्वेयर लिया तो वो 2a² आ गया। ओके दोस्तों, अब हमने इन दोनों स्क्वेयर की आपस में रेशो ली तो वो आ जाएगा, यानी 2a², सॉरी a² डिवाइडेड बाई 2a²। तो ये a² से कट जाएगा तो 1/2 इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। तो दोस्तों ये था मैथ का पोर्शन। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है अभी एक क्वेश्चन इसी पेज का रहता है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। वो पूछता है द पोइट हु यूज एक्सटेंसिव ऑल्टरक्रेशन, तो वो थे जॉन कीट्स। इसका आंसर सी है। ओके, तो आप अपने आंसर को टैली कर सकते हैं, या वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लें, इनमें फार्मूले जो आए हैं मैंने आपसे शेयर किए वो भी याद कर लें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय से आगाह करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी पेपर की बनाते हैं जिसमें हम लोग जो कि ये वाले क्वेश्चन यानी कि 50 तक जाएंगे, जिसमें से अभी ये वाले क्वेश्चन रहते हैं हमारे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी और बाकी पेपर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह।